हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुरवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, हम आपको यहां से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास यहां से दे रहे हैं। तो कल हमने एक नया चैप्टर शुरुआत किया था, घातांक और करणी, और कुछ आपको फार्मूले उसमें मैंने करवाया था। और आज हम उन्हीं फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो कल मैंने क्वेश्चन उठाया था बेटा, जैसे मैं कह दूं 2 की पावर 3 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या कि बेटा अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पावर के ऊपर पावर लगा हुआ मिले और ब्रैकेट ना लगा हो, तो बेटा इसका मतलब होता है कि हमें क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करते हुए आना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ 2 की पावर 3। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि 2 की पावर 3 का मान क्या होगा। 2 की पावर 3 का मान क्या होगा, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बेटा 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। तो जब करेंगे तो 2 गुना 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। तो इसका मान क्या निकल के आएगा? 2 की पावर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम आगे चेक करते हैं 2 की पावर 3 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 3। तो इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। जब हम इसका मान निकालेंगे 2 की पावर 3, यहाँ पे बेटा इससे गुणा होगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो? 2 3 6। तो मतलब यहाँ पे आएगा क्या? 2 की पावर क्या आ जाएगा? 6। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? इसका मान आया कितना? 2 की पावर 8 आया। कितना है? 2 की पावर 8। और इसका मान कितना है बेटा? 2 की पावर 6। और इसके बाद जब यहाँ पे हमने आपको बताया आधार समान हो और भाग में हो, आधार समान हो और भाग में हो, तो घातें क्या होती हैं? घट जाती है। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। और इसका मान क्या होगा? 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर m माइनस 1 प्लस 3 की पावर m प्लस 1 बराबर 810 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। और आपका ऑप्शन क्या है बेटा? पहला ऑप्शन कितना है? 5, दूसरा ऑप्शन कितना? 6, तीसरा ऑप्शन कितना? 7 और अगला ऑप्शन कितना है? 9। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे जब क्वेश्चन देखेंगे तो सिंपल सा, थोड़ा हमें कुछ क्लू नहीं मिल रहा होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, लेकिन बहुत ही आसान तरीका बेटा। देखो 3 की पावर m माइनस 1 कब बना होगा? 3 की पावर m माइनस 1 कब बना होगा? पहले आप इस बात को समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बेटा। अगर मैं कहूं कि मैं 3 की पावर m, ठीक है, गुणे 3 की पावर माइनस 1 लिख दूं, तो क्या आपको कोई दिक्कत? क्यों बेटा? आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो क्या बनेगा? m माइनस 1 बन जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिखता हूं बेटा, 3 की पावर m, ठीक है, और यहाँ पे गुणे बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अगर किसी की पावर 3 की पावर माइनस 1 है तो मैं इसको 1/3 भी तो लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा जब पावर नीचे जाती है तो किसमें हो जाती है? प्लस में, और हमें +1 दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बेटा? मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की पावर, जो यहाँ पे 3 की पावर m माइनस 1 है, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर m इंटू 3 की पावर माइनस 1, ठीक है। अगर आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। प्लस इसको भी मैं लिख सकता हूं क्या? 3 की पावर m गुणे 3 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 810 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्या समझ में आई? अब इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा। यहां पर देखिए 3 की पावर m दोनों में है, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं 3 की पावर m। तो 3 की पावर m क्या हो जाएगा? कॉमन।
अभी मैंने इस बात को बताया बेटा, अगर किसी की पावर -1 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। जैसे यहाँ पे होता 5 की पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते थे 1/5। तो यहाँ पे जब 3 की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। आगे देखो बेटा, 3 की पावर 1, तो पावर 1 तो बेटा क्या हो जाएगा 3 रहेगा, ठीक है। इसका इनटू कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 की पावर m, देखिए अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में बेटा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 + 1 10, 10 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा 810। बेटा जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया, इसको चेक कर लीजिए 1/3 और प्लस कितना है 3। तो बेटा इसको अपॉन 1 करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना होगा 3 1 जा, यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, इसमें 1 से गुणा 1 1 जा 1 और इसमें 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 10/3। तो इसका मान यहाँ पे क्या सॉल्व होगा कितना आ जाएगा 10/3। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर m गुणे यहाँ पे 10 है, गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 810। अच्छा बेटा बताओ, यहाँ पे सारी चीजें गुणे में है और इधर भी कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 से 0 क्या कर लेंगे काट लेंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं 3 की पावर m, ठीक है 3 की पावर m, यहाँ पे 0 से 0 कट चुका है, कितना बचेगा 1/3 बचा। जो 3 यहाँ पे बटे में है बेटा, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 81 गुणे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हो क्या जाएगा 3 की पावर m और यहाँ पे हो जाएगा 81 गुणा जब कराएंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 8 24। अब कितना आ गया 3 की पावर m बराबर 243। अब बेटा हमें m का मान निकालना, किसका मान निकालना m का। जब m का मान निकालना बेटा तो इसको पावर में तोड़ना पड़ेगा, और किसकी पावर में तोड़ना पड़ेगा, तो जो यहाँ पे आधार है इसी आधार के पावर में तोड़ना, मतलब 3 के आधार की पावर में इसको तोड़ना है। चेक करते हैं यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियां 81 और 81 तियां बेटा 81 तियां जब करो कितना आएगा 243। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर m बराबर 243 क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, मतलब क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 5, यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा m बराबर कितना बचेगा हमारे पास, m बराबर क्या आ जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे m बराबर क्या हो गया 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। बेटा हमारा उसी बेस पे एकदम सेम बेस पे वही क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है बेटा। क्या, अगर 2 की पावर x - 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है। जब आप इसी बात को जान जाएंगे तो सिंपल से सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। बेटा ये कब बना होगा, जब ये रहा होगा क्वेश्चन 2 की पावर x गुणे 2 की पावर -1, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणे 2 की पावर -1 प्लस यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साइन है तो पावर यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस के साइन है तो यहाँ पे पावर माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बराबर कितना है 300 कितना है 20 है। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर x क्या दोनों में कॉमन है, 2 की पावर x 2 की पावर x दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं 2 की पावर x। जब 2 की पावर x कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला बेटा 2 की पावर -1। बार बार बता रहे हैं बेटा कि 2 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 1 का मतलब, अगर इसका मतलब क्या होता है, अगर 2 की पावर -1 लिखूं तो इसको मैं अगर नीचे ले जाऊं इसको क्या होगा 1/2 की पावर +1, और +1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर जो -1 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/2 प्लस
यहाँ पे 2 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर 320 हो जाएगा। अब देखो बेटा 2 की पावर x, ठीक है, अब ब्रैकेट में देखो 2 दूना 4, इसको जब सॉल्व करेंगे सिंपल सा बात समझो, 1/2 और प्लस 2, तो 2 दूना 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5, और 5 बटे कितना हो जाएगा 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल है नहीं बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, बराबर कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर x गुणे, ठीक है, 2 की पावर x यहाँ पे 5/2 बराबर 320। तो बेटा सामने सामने काट सकते हैं, जब यहाँ पे गुणे का साइन हो और इधर कोई साइन है तो सिंपल से सामने सामने काट सकते हैं, काट सकते हैं। जब काटते हैं 5 कम 5, 5 6 30, 2 बचा 20, 5 4 20, मतलब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से इसको थोड़ा अलग करते हैं, क्या होगा यहाँ पे बेटा हमारे पास यहाँ से क्या बचा 2 की पावर x बचा, और यहाँ पे कट गया 5, तो गुणे क्या बचा 1/2 बचा है, बराबर कितना ये कट कितना आया 64 आया, तो 64 यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये जो बटे में 2 है उधर जाकर किस में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 2 की पावर x, 2 की पावर x, और यहाँ पे 64 गुना कितना हो जाएगा 64 गुना कितना होगा, यहाँ पे 2 का गुणा होगा 64 से, तो 64 गुना कितना हो जाएगा 128। अब बेटा हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है यहाँ पे 2 की पावर x बराबर 128। अब हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो बेटा अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा 2 की घात में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आधार है कितना है 2 है, तो क्या करेंगे 128 को तोड़ेंगे। बेटा जब आप 128 को तोड़ना चालू करोगे 128 को, तो तोड़ो, 2 6 12, 2 चौक 8, यहाँ पे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 1 कम 2, कितनी बार टूटा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर x, और इसको लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर 7, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, ठीक है। तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z एवं b स्क्वायर बराबर ac हो तो x प्लस z का, यह x प्लस z बराबर है क्या, ऑप्शन हमारा क्या है a है y, b कितना है 2y, c कितना है 3y, और d कितना है 2xyz। बेटा बहुत ही क्वेश्चन ये सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ये बात समझना होगा क्या, कि अगर मैं कह दूं कि x की पावर 1/2, इसका अर्थ क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है 1/2 का मतलब होता है √x, किसी की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है √ क्या होता है x होता है। और करणी जो बेटा यहाँ पे बटे में होती है वो करणी में आ जाती है, लेकिन बेटा हम लोग सिंपल ही तरीके से ये बात जानते हैं कि करणी जब 2 होती है तो हम नहीं लिखते हैं, 2 होती है तो नहीं लिखते हैं, और अगर यहीं पे 3 4 होती है तो हमें यहाँ पे करणी को दिखाना पड़ता है। तो सिंपल तरीके से बेटा मैं यहाँ से जो ये लिखा है a की पावर 1/x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a की यहाँ पे करणी a, और यहाँ पे जो बटे में यहाँ पे आ जाएगा बेटा, मतलब जो करणी होती है यहाँ पे घात होती है और क्या कहाँ जाती है, जो बटे में घात होती है वो करणी के पास आ जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा करणी x करणी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये तीनों क्या है, तीनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर है, तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्या मान लेते हैं a की पावर 1/x, ठीक है, बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z बराबर हम क्या मान लेते हैं k मान लेते हैं, एक हम क्या नियतांक मान लेते हैं k, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो ये k भी तो बराबर होगा, ये वैल्यू जो है k तो भी बराबर होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे जो लिखा है a की पावर 1/x बराबर k, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कि यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे x, यहाँ पे करणी में क्या लिख देंगे x की पावर a बराबर k हो जाएगा।
आप जानते हैं, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे अंडर रूट dx बराबर 5, तो x का मान क्या होगा, तो जो इधर यहाँ पे रूट होता है, जो यहाँ पे रूट होता है उधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा 25। तो वही चीज यहाँ पे भी होना है, क्या जो यहाँ पे करड़ी है उधर जाके क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा। तो अगला यहाँ पे a की पावर कितना हो गया, kx। यही चीज हमें क्या करना है, इसके साथ भी करना है। क्या यहाँ पे है b की पावर 1/y बराबर क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, y ग्रेड यहाँ पे b हो जाएगा बराबर k, और जो यहाँ पे अंडर रूट में उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, जो करनी यहाँ पे y जो यहाँ पे रूट में है उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर क्या हो जाएगा y। ठीक है, उसके बाद यहाँ यही चीज c के साथ करना है, c की पावर 1/z बराबर क्या हो जाएगा k, या यहाँ पे z करनी क्या हो जाएगा, c बराबर k हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर c बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या हमें a b और c का मान मिल चुका है, हमें क्वेश्चन में a b और c का मान क्या है, मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या है, किसमें रखना है, b स्क्वायर बराबर ac। देखो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर ac। ठीक है, b का मान क्या बेटा, k की पावर y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की पावर y क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। a का मान क्या है, k की पावर x है, तो a का मान क्या हो जाएगा, k की पावर x, गुणे का साइन है यहाँ पे। c कितना है, k की पावर z है, क्या हो जाएगा, k की पावर z हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की पावर 2y हो जाएगा। यहाँ पे बेटा गुणा हो जाएगा ना, यहाँ पे ब्रैकेट है तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर k की पावर 2y बराबर, यहाँ पे आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, k की पावर x प्लस z। ठीक है, हमें पूछ रहा है x प्लस z बराबर है, तो बेटा k से क्या कर देंगे, k से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस z बराबर x प्लस z बराबर क्या हो जाएगा, 2y। यहाँ पे x प्लस z बराबर क्या हो जाएगा, 2y। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो x प्लस z का मान कितना है, 2y। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही बेटा। बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।